Hello friends, so our new topic is introduction to dosage form. So we start from the introduction part of the dosage form, that what is dosage form and its different aspects. So we start from dosage form of drugs. So generally जो dosage form है वो एक मीडियम की तरह काम करता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल या एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या ड्रग मॉलिक्यूल भी उसे कहते हैं, दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसकी डिलीवरी करने के लिए टू द साइट ऑफ एक्शन, जहां पे वो जाके अपना ऑप्टिमम इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। ठीक, तो मीन्स ये एक मीडियम की तरह वर्क करता है, या एक ये जरिया है जिससे आपका जो एपीआई और ड्रग है वो इसके अंदर इनबाउंड होके वो हमारा साइट ऑफ एक्शन तक जाता है। और कैसे होता है, क्या होता है, आगे हम लोग देखेंगे। मेनली इस यहाँ बस ये समझना है कि डोजेज फॉर्म के हेल्प से जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है, एपीआई है, वो साइट ऑफ एक्शन पे जाके और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नीड फॉर डोजेज फॉर्म क्या है? ड्रग सेफ्टी बेनिफिट और पेशेंट सेफ्टी बेनिफिट। ड्रग सेफ्टी इसलिए क्योंकि ये अगर हम लोग डायरेक्ट ड्रग या एपीआई देंगे, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, तो बहुत ही हेल्थ के लिए हार्मफुल है और उसका साइड इफेक्ट्स और मतलब वो कंट्रोल हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग डोजेज फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं। और पेशेंट सेफ्टी भी है, क्योंकि अगर ऐसे कर दे, अगर डायरेक्ट एपीआई अगर हम लोग देंगे तो भी पेशेंट को इरिटेशन होगी, दिक्कत होगी और वो कंज्यूम कर ही नहीं सकेगा। वो आगे हम लोग अभी देखते हैं, बट यहाँ में मेनली नीड फॉर डोजेज फॉर्म क्या है? ड्रग सेफ्टी बेनिफिट, पेशेंट सेफ्टी एंड बेनिफिट। अब डोजेज फॉर्म को हम लोग इस फ्लो चार्ट के हिसाब से समझते हैं कि द फॉर्म बाय विच ड्रग डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन इन द बॉडी विद इन द बॉडी। सो मीन्स कि अगर हमारा जो ड्रग है वो टैबलेट फॉर्म में है, सिरप फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, तो वही फॉर्म होता है डोजेज फॉर्म। ठीक, और उसी टैबलेट में ड्रग के अलावा और भी एक्सिपिएंट्स होते हैं, वो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। और उसी एक्सिपिएंट्स के थ्रू वो बाउंड करता है और बाउंड करके ड्रग को जो है साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाता है, तो ये ड्रग डिलीवरी में हेल्प करेगा। अब हम लोग आते हैं कि डोजेस फॉर्म जो होता क्या है। जनरली इसमें दो चीज का मिक्सअप है, हम लोग कह सकते हैं एपीआई और एक्सिपिएंट्स। एपीआई मतलब हमारा ड्रग या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक, तो इसी के थ्रू, डोजेस फॉर्म के थ्रू जो हमारा ड्रग है वो डिलीवर्ड होगा टू द साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। और जो हमारा ड्रग, जो एपीआई हम लोग बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो ऐसा इंग्रेडिएंट है या ऐसा केमिकल है जो कि इंटेंडेड होता है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक, तो मेनली जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो तो हमारा एपीआई या ड्रग है। जैसे पैरासीटामोल अगर हम लोग लेंगे तो पैरासीटामोल जो है वो मेन जो उसका वो एपीआई है, लेकिन उसमें जितने बाइंडर्स और डिफरेंट बल्किंग एजेंट्स और ये सब एजेंट जो प्रेजेंट होते हैं और फिर उसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो हो जाएगा डोजेज फॉर्म। बट उसमें मेनली क्या है, हमारा जो एपीआई है वो फॉर पैरासीटामोल है। ठीक, तो अब एपीआई वही इसमें भी और करके दिया हुआ है कि इज एनी पार्ट ऑफ द ड्रग दैट प्रोड्यूसेस इट्स इफेक्ट, तो जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करे वो एपीआई है। एक्सिपिएंट क्या होता है? एक्सिपिएंट जनरली एपीआई के साथ हम लोग बाउंड करते हैं, जैसे टैबलेट में डिफरेंट हमारे बाइंडर्स, बल्किंग एजेंट यूज होते हैं। ठीक है, सिरप में व्हीकल्स डिफरेंट यूज होते हैं जिसमें ड्रग सोल्यूबलाइज हो जाए। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि एक्सिपिएंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पहला है कि डू नॉट इंक्रीज और अफेक्ट द थेराप्यूटिक एक्शन, तो ये इंटरफियर नहीं करने चाहिए थेराप्यूटिक एक्शन में। ऐसा पता चला कि पैरासीटामोल हम लोग बुखार कम करने के लिए दे रहे हैं जिसका ड्यूरेशन 6 आवर्स है, बट ऐसे हम लोग एक्सिपिएंट का यूज कर लिए जो कि पुराना है या मतलब उसका सही नहीं है टेक्सचर, या उसमें कुछ भी मतलब ऑक्सीडेशन उसमें हो रहा है, तो उसका क्या होगा, थेराप्यूटिक एक्शन जो है वो 6 घंटे से सोचता है 1 घंटे हो जाए और अलग से एडवर्स इफेक्ट और कॉज करे। तो इसीलिए ऐसा एक्सिपिएंट होना चाहिए कि वो थेराप्यूटिक एक्टिविटी में इंटरफियर ना करे।
ना तो उसको बढ़ाए ना तो घटाए, जितना है जैसा है वैसा रहे। मतलब एक तरीके से सेकंड पॉइंट में समझाया गया है कि वो इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, इनर्ट मतलब कोई रिएक्शन प्रोड्यूस ना करे और उसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी ना हो। एग्जाम्पल जैसे हैं बाइंडिंग मटेरियल, डाइज, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, जनरली जो यूज होते हैं ये सारे एक्सिपिएंट्स हैं। अब आते हैं कि हम लोग डोजेस फॉर्म ही क्यों यूज करते हैं। डायरेक्ट एपीआई भी तो दे सकते हैं। अगर पैरासीटामोल हम लोग डायरेक्ट उसका पाउडर इंजेस्ट कर लें तो भी तो हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा, बट हम क्यों उसको टैबलेट में ही पंच करते हैं या सिरप में ही क्यों लेते हैं। तो उसका आंसर इसमें मिल जाएगा कि एपीआई जो है, एपीआई की हैंडलिंग और उसके हम लोग डोजिंग को कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहुत लो एमजी और माइक्रो एमजी डोजेज होते हैं, तो ये एक तरीके से इम्पॉसिबल होता है उसको हैंडलिंग करना। दूसरी बात कि जो हम लोग एपीआई एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वो इम्प्रैक्टिबल या अनफीजिबल है। क्यों? क्योंकि उसका सेज, साइप, स्मेल, ऑर्डर, टेस्ट और लो एक्टिविटी। अगर हम लोग डायरेक्ट एपीआई देंगे तो उसकी एक्टिविटी भी लो हो जाएगी, टेस्ट भी उसका पंजेंट स्मेल होगी, मतलब इन कोई इंजेस्ट कर ही नहीं सकता। स्मेल भी उसकी एकदम अच्छी नहीं होगी। साइज शेप भी मतलब वो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी उसके साइज शेप में। वो जैसे ग्रेनुल्स भी होंगे उसके तो एकदम शेप एंड साइज के होंगे। इसीलिए हम लोग एपीआई डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और कुछ एपीआई ऐसे होते हैं जो केमिकली अनस्टेबल होते हैं, जैसे कि लाइट में, मॉइस्चर में, ऑक्सीजन में, तो इसीलिए डोजेस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ एपीआई होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं एट द साइट ऑफ एक्शन ड्यू टू लो पीएच इन स्टमक। जैसे अब क्या है कि अगर वो एसिड में जाके न्यूट्रलाइज हो जा रहा है या एसिड में जाके वो कोई ऐसा एपीआई है जो कि डिग्रेड हो जाए, तो अगर वो हम लोग डायरेक्ट स्टमक में लिए, मतलब डायरेक्ट हम लोग उसको ओरली लिए और जाके वो स्टमक में एसिडिक पीएच में जाके डिग्रेड हो जाएगा। तो इसीलिए भी अगर डोजेस फॉर्म में रहेगा तो पहले डोजेस फॉर्म जाएगा, घुलेगा, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में या लोअर स्टमक में जाके डिसॉल्व होगा। एपीआई जो है लोकल इरिटेशन कॉज करती है, इंजरी कॉज करती है जब हाई कंसंट्रेशन में रहती है एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी एक कॉज है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस वुड मीन हैव टू नो चांस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इट्स पीके, मतलब फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल। तो यहाँ पे यह है कि एपीआई का कोई चांस नहीं है कि वो मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट करे उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को, क्योंकि एडीएमई जब इम्प्रूव होगा तभी ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा और वो ड्रग अच्छा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगा, अच्छा थेराप्यूटिक इफेक्ट देगा। पीके प्रोफाइल मतलब फार्माकोकाइनेटिक, जो इसमें 4 पार्ट होते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो ये चीजें अगर एपीआई देंगे तो बेटर नहीं रहेंगी, और अगर डोजेस फॉर्म में देंगे तो हम लोग उसको बेटर कर सकते हैं और उसका एब्जॉर्प्शन और बेटर कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ समझते हैं नीड फॉर डोजेस फॉर्म्स, नीड ऑफ डोजेस फॉर्म, कि डोजेस फॉर्म हम लोग क्यों लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्यों एपीआई नहीं लेते हैं, क्यों डोजेस फॉर्म लेते हैं। अब डोजेस फॉर्म क्यों लेते हैं ये भी है, क्योंकि ये सेफ है, कन्वीनियंट है फॉर डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोजेस। इसमें हम लोग एक्यूरेट डोजेस दे सकते हैं, 10 mg 20 mg हम लोग उसको कैलकुलेट करके दे सकते हैं। कैप्सूल सिरप इसका एग्जाम्पल हो गया, टैबलेट, कैप्सूल सिरप, ये सब। प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर, जो पहले ने पढ़ा एपीआई इसमें डिग्रेड हो जाता है, लेकिन डोजेस फॉर्म में जब देंगे तो डिग्रेड नहीं होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर को। जैसे कोटेड कैप्सूल हो गया, सील्ड एम्पूल्स हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि एंटरी कोटेड टैबलेट दी जाती हैं। तो डोजेस फॉर्म इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि गैस्ट्रिक पीएस को में जाके डिग्रेड ना हो हमारा ड्रग एपीआई। और कॉन्किल बिटर टेस्ट, जो हमारा बिटर टेस्ट रहेगा उसको कॉन्सिल कर लेगा। ऑर्डर, टेस्ट ऑफ अ ड्रग सब्सटेंस, जैसे कैप्सूल और कोटेड टैबलेट, फ्लेवर्ड सिरप, तो मतलब वो उसके बेटर टेस्ट ऑर्डर को मास्क कर लेगा, उसको हम लोग खत्म कर देंगे। मतलब खत्म क्या, हम लोग जब डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसका टेस्ट हम लोग वहां तक हमारे वो टेस्ट बड्स पे जाएगा ही नहीं। एपीआई अंदर रहेगा, ऊपर कोटिंग रहेगी, तो हमारे टेस्ट बड्स तक जाएगा नहीं, तो हमें उसका कोई टेस्ट मिलेगा ही नहीं। जो टेस्ट ऊपर हमारे कोटिंग का रहेगा वो हमें आएगा। प्रोवाइड लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग दैट इनसॉल्युबल आर अनस्टेबल इन डिजायर्ड व्हीकल,
तो लिक्विड प्रिपरेशन जो कि कभी कभार जैसे अगर हम लोग एपीआई या ड्रग में उसको लिक्विड प्रिपरेशन रहता है हमारा, तो कभी कभार अनस्टेबल होता है, तो इसीलिए हम लोग सस्पेंशन का यूज करते हैं। उसमें माइक्रोनाइज्ड पार्टिकल्स रहते हैं ड्रग सब्सटेंस के, तो उसके थ्रू हम लोग ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रोवाइड लिक्विड डोजेस फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस सॉल्युबल इन डिजायर्ड व्हीकल, तो लिक्विड डोजेस फॉर्म भी हमें डिजायर्ड व्हीकल में हम लोग अपना उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। प्रोवाइड ऑप्शनल ड्रग एक्शन फ्रॉम द टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक इसमें आ जाता है कि हम लोग क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल्स के थ्रू भी हम लोग ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम, ईयर है, नेजल प्रिपरेशन, तो ये भी एक हमारे पास डोजेस फॉर्म में हेल्प हो जाती है कि हम लोग टॉपिकली भी दे सकते हैं। और टॉपिकली के साथ साथ हम लोग बॉडी ओरिफिसेस जहाँ जहाँ है जैसे रेक्टल, वेजाइनल, सपोसिटरीज भी दे सकते हैं, मतलब इनको इंसर्शन कहते हैं, मतलब ये इंसर्ट करते हैं हम लोग बॉडीज ओरिफिस पे। और प्रोवाइड एक्सटेंडेड ड्रग एक्शन थ्रू कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म, जैसे हमारा कंट्रोल रिलीज टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, जिसमें कि जनरली हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, इसमें जनरली हम लोग पॉलीमर का यूज करते हैं। ठीक है, पॉलीमर क्या होता है, वो जाके बॉडी में बहुत देर तक ड्रग को स्टोर मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, और वहां से धीरे धीरे सोल्यूबलाइज होता है ड्रग पॉलीमर में, और वहां से वो धीरे धीरे रिलीज होता है, मगर कंट्रोल मैनर में, जिस टाइम पे हमें रिलीज कराना है, जितने टाइम तक कराना है, वो चीज हम इसमें कर सकते हैं। और प्रोवाइड प्लेसमेंट टू द ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यू, जैसे इम्प्लांट्स हो गए, इम्प्लांट्स का यूज भी करेंगे तो ये भी डोजेस फॉर्म के अंडर आता है। प्रोवाइड द ऑप्टिमल ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन थेरेपी, तो इनहेलेशन थेरेपी भी का भी यूज करते हैं, इसमें इनहेलेंट, नेबुलाइजर्स, जैसे अस्थमा में जो हम लोग यूज करते हैं, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। तो ये पूरा था हमारा डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग्स, कि डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग में क्या क्या होता है, पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।